हरे कृष्णा। मैं मधुमिता वैष्णव आप सबका स्वागत करती हूँ आपके और हमारे चैनल गोविंदास में। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताऊंगी। हमारे शास्त्र में एकादशी का बहुत महत्व पाया गया है। भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त करने के लिए हम सबको एकादशी व्रत रखना अनिवार्य है। साल में कुल 24 एकादशियाँ होती है और इन 24 एकादशियों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पांडव निर्जला एकादशी और इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण उन 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसको महर्षि व्यासदेव जी ने लिखा था। इस निर्जला एकादशी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में भीमसेन और महर्षि व्यासदेव जी के संवाद में मिलता है। बिना पानी के व्रत को निर्जला कहते हैं और निर्जला उपवास किसी भी प्रकार का भोजन और बिना पानी का किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी श्रेष्ठ एवं सबसे कठिन है। जो भक्त साल के 24 एकादशियों व्रत रखने में असमर्थ है उन्हें ये निर्जला एकादशी व्रत रखना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत करने से बाकी सभी 24 एकादशियों का फल एवं पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो हुआ यूँ, एक बार पांडुपुत्र भीमसेन महर्षि व्यासदेव को पूछते हैं कि माता कुंती, द्रौपदी और मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत का पालन करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर मुझे समझाते भी है एकादशी व्रत रखने के लिए, और ये मुझे भी ज्ञात है कि हमारे शास्त्र की आदेश है एकादशी उपवास रखना, पर मुझसे भूख सहन नहीं होती। मैं सभी नियमानुसार केशव की उपासना, पूजा अर्चना, क्षमता अनुसार दान धर्म करना, ये सब कर लूँगा, पर मैं उपवास नहीं रह सकता। बिना उपवास करे एकादशी व्रत में कैसे रखूँ, इसका उपाय आप मुझे बताइए। ये सब सुनकर महर्षि व्यासदेव ने बताया कि अगर भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त करना चाहते हो और सभी पापों से मुक्त होना चाहते हो तो महीने की दोनों एकादशी तुम्हें पालन करना चाहिए, अर्थात दोनों एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में उपवास रखना मेरे लिए असंभव है। पूरी दिन रात तो दूर की बात, मैं थोड़ी देर भी भूखा नहीं रह सकता। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि नित्य प्रज्वलित रहती है और उसे शांत रखने के लिए मुझे बहुत खाना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं वर्ष में एक दिन उपवास कर लूँगा। तो कृपया आप मुझे ऐसे एक व्रत बताएं जिसे करने से मेरा जीवन भी मंगलमय हो जाए। कृपया आप मुझे ऐसे एक व्रत के बारे में बताएं जिसे करने से मुझे सारे व्रतों का फल प्राप्त हो। तब महर्षि व्यासदेव ने कहा कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य जब मिथुन राशि अथवा वृष राशि में प्रवेश करता है उस समय की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस एकादशी में खाना पीना दोनों ही वर्जित है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक खाना तो दूर, पानी भी पीना वर्जित है। इस प्रकार व्रत रखने से साल की सभी एकादशियों का पुण्य इस एक व्रत में मिल जाता है। क्षमता अनुसार दान भी करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के साथ भोजन करना चाहिए। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराए, क्षमता अनुसार दान करे और फिर खुद भोजन करे। एकादशी व्रत रखने वाला भक्त भगवान श्री विष्णु के अत्यंत प्रिय होते हैं। ये व्रत से हमको हमारी सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थों में स्नान का फल मिलता है। मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते, भगवान विष्णु के दूत उन्हें वैकुंठ ले जाते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाला भक्त अगर गोदान करता है उसकी सारी पाप से उसको मुक्ति मिल जाती है। ये सब सुनकर सभी पांडवों ने और भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ किया। इसीलिए इस एकादशी को निर्जला पांडव एकादशी अथवा भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो हम सबको भी निर्जला एकादशी व्रत रखना चाहिए। उस दिन अन्न और पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन और भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करना चाहिए।
तो आप सब भी निर्जला एकादशी का व्रत रखें। इस साल 11 जून 2022 को निर्जला एकादशी का व्रत है। तो आइए आप भी व्रत रखें और आपके जीवन को मंगलमय बनाएं। हरे कृष्णा।